अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक। और हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, x² + 10x + 24। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज एक बार हम लोग नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, ax² + bx + c से क्या करने पर, तुलना करने पर, ये देखिए तुलना करने पर, तो ax² + bx + c से किसका तुलना करेंगे, तो ये दिया गया प्रश्न का, ठीक। तो तुलना कीजिए, तो यहाँ पर देखिए x² दोनों में है, a की जगह में यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका इससे तुलना कीजिए तो x और b की जगह 10 है, c की जगह क्या है 24। तो लिख लीजिए a बराबर कितना है 1 है ना, b बराबर कितना है 10, 10 है ये, इसके बाद c बराबर कितना है देखिए तो 24। तो ये लिख लिए। अब आपको क्या याद करना है देखिए, तो शून्यकों का योगफल बोल रही है, देखिए शून्यकों का योगफल। तो आप लिखेंगे ये, अतः ये शून्यकों का योगफल, ये तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है ये ऋण b/a होता है। तो यहाँ मान रख दीजिए, तो लिखोगे ये शून्यकों का योगफल, ये योगफल बराबर, ये ऋण का ऋण रहेगा ना, ये इसको कुछ नहीं करना है, ऋण का ऋण रहेगा। ये b का मान देखिए, b का मान कितना है 10, तो ये 10 हो गया। फिर बट्टे का बट्टे, a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, ये देखिए शून्यकों का योगफल, ये तो शून्यकों का योगफल बराबर कितना आ गया, 1 को लिखते नहीं ऋण 10, ये तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक। अब आपको क्या क्या करना है देखिए, तो आगे बोल रहा है आपको गुणनफल, तो लिखेंगे ये शून्यकों का गुणनफल, ये देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल, ये ठीक बराबर c का मान रख दो, तो c का मान कितना है देखिए 24, तो ये c का मान हो जाएगा 24 अपॉन a का मान देखिए, तो a का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया देखिए, तो गुणनफल बराबर ये 24/1, 1 को लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, इसलिए कितना आ गया 24। तो आप देख सकते हैं शून्यकों का योगफल कितना आया ऋण 10 और शून्यकों का गुणनफल कितना आया 24। तो ये और ये दोनों हमारे क्या है आंसर है। ऐसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए, 2x² - 7x - 9 है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको एक बार लिख लेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार हमको लिख लेना है, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए, तो ax² + bx + c से क्या करने पर, तुलना करने पर, ये देखिए क्या करने पर, तुलना करने पर, तो इससे हमको इसका तुलना करना है, तो इसका इससे कीजिए, तो x² दोनों में है, a की जगह क्या है 2, तो a बराबर 2 लिख लो, इसका इससे करो, तो x है, b की जगह क्या है ऋण 7, तो ये b बराबर ऋण 7। ध्यान देना अगर ऋण है तो चिन्ह सहित लिखोगे आप b के मान को, ठीक। अब फिर कॉमा लगा लो, ठीक। अब देखिए इसका तुलना इससे करना है, तो c बराबर क्या है चिन्ह सहित लेना है, ये ऋण 9, ठीक। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो ये देखिए शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे ये, अतः ये शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का क्या योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है ऋण b/a होता है। तो ये देखिए ये यहाँ लिख लेना, शून्यकों का योगफल, ये योगफल बराबर, ये ऋण का ऋण रहेगा ना, ये ऐसा है एक्चुअली, ठीक। तो b का मान कितना है देखिए ऋण 7, इसलिए यहाँ पर ऋण 7 रखोगे, बटे a का मान कितना है देखिए 2, तो ये 2 रहेगा। तो ये देखिए शून्यकों का योगफल, ये तो शून्यकों का योगफल बराबर कितना हो गया, ऋण निर्धन हो जाएगा, तो 7/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये। अब आपको क्या
गुणनफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये शून्यकों का गुणनफल। ये तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटे a होता है। तो ये देखिए c का मान कितना है, देखिए तो c का मान है -9 और a का मान कितना है, तो a का मान है 2। तो ये हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल। ये तो शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना आ गया, -9/2। तो ये भी आपका आंसर है। यही दोनों आपको ज्ञात करने को बोला गया है। ठीक, क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है।